Welcome back, friend. Let's get started. So today we are going to discuss about one of the most important project, फैक्ट न्यूज़ क्लासीफायर. ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फैक्ट न्यूज़ क्लासीफायर के बारे में टू बिल्ड अ सिस्टम टू आइडेंटिफाई द अनरिलायबल न्यूज़ आर्टिकल. सो मशीन लर्निंग प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई व्हेन एन आर्टिकल माइट बी अ फैक्ट न्यूज़. ओके, सो उसके लिए हमको यहाँ से आपको डेटा सेट डाउनलोड करना पड़ेगा, टेस्ट एंड ट्रेन CSV. ठीक है, तो यहाँ से 118.08 MB का डेटा है, यहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा. और समझ लेते फील्ड कौन से. तो फुल ट्रेनिंग डेटा सेट विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट. आईडी दिया है न्यूज़ आर्टिकल का, टाइटल क्या है उसका, ऑथर कौन है, और टेक्स्ट जो आर्टिकल की है लेकिन वो इनकम्प्लीट हो सकती है. और हमको क्या प्रेडिक्ट करना है, लेबल कि 1 यानी कि अनरिलायबल न्यूज़ है एंड 0 मीन्स रिलायबल है. ओके, और टेस्टिंग ट्रेनिंग विथ ऑल द सैंपल सेम एट्रीब्यूट्स विदाउट द लेबल है. और सबमिशन यहाँ पे दिया गया है. तो इतने सारे एट्रीब्यूट्स हो गए और हमने वो लोड कर दिया है यहाँ पे train.cs. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं train.cs. ठीक है, ओके. तो फिर क्या किया है, हेड से हमने रिकॉर्ड्स को फैच करके देखा कि ये रिकॉर्ड है, आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, टेक्स्ट है, लेबल है. ठीक है, ओके. अभी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. तो टाइटल, ऑथर, टेक्स्ट वो सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, हमारा लेबल. लेबल किस पे डिपेंड करता है, इन तीनों पे. ठीक है, तो जो भी प्रेडिक्ट करना है उसको हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को ड्रॉप कर दिया. ठीक है, 0 यानी रिलायबल, 1 अनरिलायबल. फिर हेड देखा तो यहाँ से लेबल निकल गया. फिर लेबल क्या है, 1010 है. और सेप देखा उसका df.sep से. फिर हम यहाँ पे कौन सी मेथड यूज़ कर रहे हैं, बैग ऑफ वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं. आपको अगर बैग ऑफ वर्ड्स के बारे में नहीं पता है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए NLP के और देख लीजिए कि बैग ऑफ वर्ड्स क्या है. ठीक है, तो फ्रॉम फीचर एक्सट्रैक्शन में से बैग ऑफ वर्ड्स हम इंपोर्ट करते हैं. ड्रॉप यानी कोई भी नॉट एप्लीकेबल जो भी वैल्यूज़ होगी वो निकल जाएगी. फिर हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे देखिए कि 6 नंबर निकल गया है. ठीक है, तो ड्रॉप कर देता है नल वैल्यूज़ को. फिर हमारे जो भी DF है, डेटा फ्रेम, उसकी कॉपी मैसेज नाम के फोल्डर में मीन्स वेरिएबल में स्टोर कर देता है. और वो उसकी इफेक्ट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है. इन प्लेस इक्वल टू ट्रू यानी कि वो एप्लीकेबल हो जाता है, वहाँ पे रीसेट हो जाता है. ठीक है, फिर हमने यहाँ पे देखा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले 0 1 2 यहाँ पे 5 फिर 7 था, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर 5 6 7 आ गया. ठीक है, अभी मैसेज इसमें से टाइटल में से 4th नंबर का टाइटल प्रिंट करता है. यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 एंड 4. देखिए 4 नंबर का टाइटल ये प्रिंट हुआ. ठीक है, फिर क्या किया, हमको पता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए हमको स्टॉप वर्ड्स इस सभी यहाँ पे जो भी है उसके बारे में मेरे NLP के प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए आपको सब पता चल जाएगा. क्योंकि मैं एक एक लाइन्स को डीपली नहीं समझा पाऊंगा. यहाँ पे कॉर्पस में से स्टॉप वर्ड्स निकाल दिए जो अननेसेसरी वर्ड है, जो प्रेडिक्शन के लिए यूजफुल नहीं होते. फिर पोर्टर स्टेमिंग यूज़ करेगी क्योंकि लेमेटाइजेशन क्या है, प्रोसेसिंग में ज़्यादा टाइम लगाता है. तो स्टेमिंग से क्या होता है कि रूट वर्ड्स, कोई भी वर्ड होता है तो उसका रूट फाइंड करके हमको देता है. ठीक है, देन उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पोर्टर स्टेमिंग का PS. फिर कॉर्पस का लिस्ट बनाया जिसमें हम वर्ड्स को यहाँ पे इंपोर्ट करते जाएंगे. कहाँ तक ये फॉलो घूमेगी, मेथड मैसेज तक, पूरे मैसेज तक ये घूमेगी. तो यहाँ पे फिर क्या किया, हमने सब्सटीट्यूट किया A to Z और स्मॉल A to Z के अलावा जो कोई भी होगा उसको ब्लैंक यानी कि सब्सटीट्यूट कर देगा, रिप्लेस कर देगा. ठीक है, उसके अलावा सारे जो भी पंक्चुएशन मार्क है, डिजिट्स है उनको. ठीक है, फिर क्या किया, स्प्लिट कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता हमारे सेंटेंसेस को. ठीक है, उसके बाद सेंटेंसेस को क्या करेगा, वर्ड्स में स्प्लिट कर देगा. फिर चेक करेगा कि भाई स्टेमिंग करेगा वर्ड को कब, जो वर्ड्स आ रहे हैं वो वर्ड अगर स्टॉप वर्ड्स में नहीं है तो ही उसको स्टेमिंग करेगा. अदरवाइज जो वर्ड्स हमको मिल रहे हैं वो स्टॉप वर्ड्स हो गए तो उसको स्टेमिंग नहीं करेगा. जो वर्ड्स मिल गए स्टेमिंग के उसको हमने यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे और कॉर्पस में लिस्ट में अपेंड कर देंगे. ठीक है, कॉर्पस 3 देखेंगे तो यहाँ पे हमको सिविलियन किल्स करके जो देखिए मिल जाएगा, सिविलियन किल्स. यहाँ पे 15 निकल गया क्योंकि वो क्या है, हमारा A to Z और स्मॉल A to Z डिजिट है, इसीलिए वो डिस्कार्ड कर देगा. ठीक है, ओके.
फिर हम क्या बैग ऑफ वर्ड्स टेक्निक यूज़ करें, तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया काउंट वेक्टराइज। ठीक है, काउंट वेक्टराइज में उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मैक्सिमम फीचर्स 5000 है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे फीचर्स है, लेकिन जो भी मोस्ट फ्रिक्वेंट फीचर्स है, जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं, वो 5000 फीचर्स लिए और उसकी रेंज ली 1 to 3। ठीक है, ओके। फिर क्या किया, कॉर्पस को फिट ट्रांसफॉर्म किया और एरे में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वर्ड्स को तो समझ नहीं सकता मॉडल, तो एरे वैल्यूज में कन्वर्ट कर देगा। शेप देखा तो ये उसका शेप मिल गया, और ये क्या है, हमारा मैक्सिमम फीचर्स है यहाँ पे। ठीक है, जो कंपैरिजन के लिए लेगा। फिर वाई मैसेज लेबल, हमारा जो मैसेज है वो प्रेडिक्शन है यहाँ पे हमारा। फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करेगा मॉडल को, तो यहाँ पे आप मॉडल को लेट से हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कन्वर्ट किया। फिर फीचर्स नेम मिले, कौन से फीचर्स नेम मिलते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट्स, सीवी ऑब्जेक्ट है, और गेट फीचर्स नेम 20 टॉप 20 मिले। तो देखिए अबेंडन, एबीसी न्यूज, एबडप्ट, ये सारे फीचर्स मिले, बहुत सारे फीचर्स हो गए। ये 3 फीचर्स मिले, यहाँ पे 3 फीचर्स मिले। ठीक है, ओके। अभी इसमें कौन से पैरामीटर्स यूज हो रहे हैं, उस पर्टिकुलर सीवी ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया, ये बैग ऑफ वर्ड्स काउंट वेक्टराइज का, तो उसमें कौन से पैरामीटर्स है, तो एनालाइजर वर्ड है, बाइनरी फॉल्स है, फिर एनकोडिंग ये यूज हुआ है, लोअर केस ट्रू है, फिर मैक्सिमम फीचर 5000 है, रेंज 1 to 3 है, वो जो स्टॉप वर्ड्स यहाँ में कोई भी नहीं है, फिर स्ट्रिप पेसेंट कौन से, बैक स्पेस जो भी यूज़ की है यहाँ पे वो पैटर्न बताई है, वोकेबुलरी टोकनाइजर का यहाँ पे नन है। ठीक है, फिर क्या किया हमने, काउंट अंडरस्कोर डीएफ करके एक वेरिएबल लिया, और डेटा फ्रेम को वहाँ पे लोड करने के लिए ट्रेन डेटा, और कॉलम्स में क्या दिए, फीचर्स के नेम दिए। कॉलम्स में क्या है, फीचर, जितने सारे फीचर्स है वो सारे फीचर्स यहाँ पे दिए। तो कितने सारे फीचर्स मिले हैं, 5000, क्योंकि मैक्सिमम फीचर्स 5000 है, तो यहाँ पे इतने सारे वर्ड्स मिल गए। यहाँ पे देखिए ये वर्ड्स आ रहे हैं, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, यानी कि उस पर्टिकुलर लाइन में एब्सोल्यूट वर्ड आ रहा होगा। ठीक है, तो वहाँ पे 1 आ गया, जहाँ जहाँ वो वर्ड मैच होगा वहाँ पे 1 आ गया होगा। ठीक है, ओके। फिर हमने मैटप्लॉटली पाईप्लॉट लिया, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को प्लॉट करने के लिए ये पूरा कोड लिखा है, वो आप देख लेना। ठीक है, फिर क्या किया हमने, न्यू बायस क्लासीफायर यूज करते हैं, क्योंकि क्लासीफाई करना है हमको। क्या क्लासीफाई करना है, कि वेदर न्यूज इज फैक्ट और अ ट्रू न्यूज। तो बाय मल्टीनोमियल न्यू बायस लिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लासीफायर, एसकेएलएन में से मैट्रिक्स, क्योंकि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट कर रहे हैं, नंपाई प्लॉट किया। ठीक है, और उसके बाद क्लासीफायर डॉट फिट एक्सट्रेन वाई ट्रेन फिट किया। यहाँ पे एक्सट्रेन वाई ट्रेन हमने ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट किया था, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, वो फिट कर दिया, मॉडल को प्रेडिक्शन के लिए फिट किया। ओके, फिट करना है, यानी कि उसको ट्रेन कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को। फिर प्रेडिक्शन वाली वैल्यू किस में स्टोर हुई, प्रेडिक्ट एक्स टेस्ट की वैल्यू पीआरएडी में स्टोर हो गई। स्कोर एक्यूरेट, स्कोर को काउंट करेगा ये मैट्रिक्स डॉट एक्यूरेसी स्कोर, क्या करेगा, किससे, तो वाई टेस्टिंग क्या है और प्रेडिक्टेड क्या है, वाई की एक्चुअल वैल्यू क्या है और प्रेडिक्टेड, उन दोनों से स्कोर कैलकुलेट करेगा और अप टू 3 डेसिमल तक प्रिंट करेगा। फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डॉट कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्रिंट किया विथ टेस्ट एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, विथ एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड। और प्लॉट किसके बारे में होगा, फैक्ट एंड रियल के बारे में। तो हमारी एक्यूरेसी मॉडल की आई थी 90.2, यानी कि अच्छी एक्यूरेसी है। ये ट्रू वैल्यू है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे प्रेडिक्टेड वैल्यू है। तो यहाँ पे बताता है कि न्यूज़ फैक्ट है और फैक्ट प्रेडिक्ट करता है 3044 बार। मैसेज है रियल बट उसको फैक्ट प्रेडिक्ट करता है 247 बार। मैसेज है रियल, ठीक है, और उसको रियल प्रेडिक्ट करता है 2399 बार। और मैसेज रियल है बट उसको फैक्ट करता है, तो ये दोनों हमारे एरर्स है और ये दोनों हमारी सही वैल्यू प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो ये हुई बात हमारे मॉडल की, और यहाँ पे प्रेडिक्शन किया तो मॉडल की एक्यूरेसी कितनी मिलती है, 90.19, 90.2 मिलती है। ओके, अभी सेम प्रॉब्लम जो हमने बैग ऑफ वर्ड्स से सॉल्व किया उसको हम TF-IDF से सॉल्व करेंगे, प्रोबेबिलिटी का यूज होगा। वहाँ पे TF-IDF का एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और उसमें मैक्सिमम फीचर 5000 है, रेंज वर्ड्स की जो फ्रिक्वेंसी है वो 1 to 3 है, और फिट किया, कॉर्पस को एरे में कन्वर्ट किया, एक्से पे लेबल है, ट्रेन टेस्ट प्रिंट किया, मैसेज 6 नंबर का कौन सा है वो प्रिंट किया। TF-IDF के जो फीचर्स मिल रहे हैं वो 20 टॉप फीचर्स हम यहाँ पे डिस्प्ले, टोटल फीचर्स कितने 5000, लेकिन उसमें से 20 फीचर्स प्रिंट किए। फिर बेस्ड पैरामीटर जैसे कि हमने TF-IDF में किया था,
TF-IDF में आपने यहाँ पे देखा, देखिए CV क्या है, TF-IDF का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, TF-IDF ये उसका ऑब्जेक्ट है, तो उसके पैरामीटर फाइंड करेगा, ठीक है। तो ये देखिए उसके सारे पैरामीटर जो आगे डिस्कस किए वही है। फिर काउंट वेक्टराइज में डेटा फ्रेम में उसको प्रिंट किया ट्रेन, एंड कॉलम में 5000 फीचर्स प्रिंट हो गए। देखिए यहाँ पे TF-IDF गेट फीचर्स, ओके, 5000 फीचर्स और यहाँ पे प्रिंट हो गए। फिर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट किया हीट मैप से, और यहाँ पे हमने वेदर फैक्ट है या ट्रू है उसके लिए मल्टीनोमियल नेव बायस क्लासीफायर का यूज़ किया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये आपको पता है, दोनों का ट्रेन एंड वाई ट्रेन को क्लासीफायर में ट्रेन किया, फिर प्रेडिक्ट किया एक्स टेस्ट। तो प्रेडिक्टेड वैल्यू में स्कोर के लिए आपको चाहिए वाई की रियल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, प्रिंट किया TF-IDF से, तो हमको आउटपुट मिलता है 88.1, यानी ये भी अच्छा है। बैग ऑफ वर्ड्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिल रहा था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फैक्ट न्यूज़ है और फैक्ट प्रेडिक्ट किया इतनी बार, रियल न्यूज़ है और रियल प्रेडिक्ट किया इतनी बार, ये दो एरर्स है, आपको पता है, ठीक है। अभी क्लासीफायर डॉट फिट एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन हमने दोनों पे प्रेडिक्शन किया और प्रेडिक्ट किया। तो प्रेडिक्शन में स्टोरी स्कोर एक्यूरेसी फाइंड की कि रियल वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यू में कितनी समानता है, तो वो हमको 88.10 यहाँ पे मिल रही है। तो TF-IDF से हमको विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल नेव बायस में 88.10 मिल रही है, और बैग ऑफ वर्ड्स में विथ द हेल्प ऑफ नेव बायस हमको कितनी एक्यूरेसी मिल रही है, 90.2 मिल रही है। तो इसकी हेल्प से आप फैक्ट न्यूज़ क्लासिफिकेशन कर सकते हो, वेदर द न्यूज़ इज फैक्ट और नॉट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई होप आपको पता चल गया होगा, और प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपको हेल्प रहे। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को समझने के लिए प्लीज़ मेरे NLP का प्लेलिस्ट देखिएगा, ये सारे यहाँ के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वंस प्लीज़ उसको विजिट करिएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।